हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में आते रहते हैं। और ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ये आपका 100% नहीं 101% बोर्ड में आएगा ही आएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? गुणसूत्र, गुणसूत्र जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम गुणसूत्र। चलिए देखते हैं हम लोग गुणसूत्र क्या होता है। गुणसूत्र एक चिपचिपा लसलसा तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। समझिएगा बड़े प्यार से। इसकी एक लाइन की परिभाषा लिखनी है हमको। गुणसूत्र 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 एक चिपचिपा लसलसा तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो कहाँ पर पाया जाता है बेटा? जो पाया जाता है जो केंद्रक, जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। फिर समझिए, हम ध्यान दीजिए बेटा। क्या बताया? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। गुणसूत्र एक चिपचिपा लसलसा तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। यह देखने में कैसा होता है? यह देखने में धागे जैसा दिखाई देता है। यह कैसा दिखाई देता है? यह देखने में धागे जैसा दिखाई देता है। दिखाई देता है। ये धागे जैसा दिखाई देता है। अगर बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी बेटा? तो सर्वप्रथम अगर बात करते हैं सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी बेटा? वाल्थर फ्लेमिंग। सर्वप्रथम वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में की थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है। बात समझिए ध्यान से। ऐसा माना जाता है, अगर आप ध्यान समझेंगे कि ऐसा माना जाता है कि इसकी खोज किसने की थी बेटा? आप ध्यान दीजिएगा फिर से। ऐसा माना जाता है इसकी खोज किसने की थी? वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में की थी। लेकिन कुछ लोग कुछ मानते हैं कि इसकी खोज किसने की थी बेटा? इसकी खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने। मोस्टली इनके ऊपर केवल माना जाता है कि वाल्थर मेयर ने इसकी खोज की थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि रियलिटी में इसको बताया गया है तो किसने बताया बेटा? स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने? स्ट्रॉसबर्गर ने इसकी खोज सन 1888 में की। सन 1888 ईस्वी में की। लेकिन गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था बेटा? तो देखते हम लोग। अच्छा, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था, यानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? शब्द का प्रयोग किया था वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर ने किया था। यानी कि अगर इसको कहा जाता है, कई लोग मानते हैं कि माना जाता है वैज्ञानिकों ने कि वाल्थर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, जो वनस्पतिक शास्त्री थे। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉसबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की थी। किसने? स्ट्रॉसबर्गर ने सन 1888 में की थी। ठीक है, और वाल्डेयर ने इस क्रोमोसोम जो गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था?
वाल्टर ने, अच्छा वाल्टर ने बताया, स्ट्रॉसबर्गर ने बताया कि जो गुणसूत्र होता है वो प्रत्येक जीवों में, किसमें, प्रत्येक जीवों में निश्चित संख्या में होता है, प्रत्येक जीवों की कोशिकाओं में निश्चित संख्या में होता है। ध्यान रखिएगा बेटा। गुणसूत्र क्या, फिर समझ लेते हैं। गुणसूत्र एक चिपचिपा लसलसा तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो देखने में धागे जैसा होता है और कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? यह माना जाता है कि इसकी खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने मतलब ये बताया था, ये माना जाता है कि 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। लेकिन इसकी खोज की बात करते हैं तो मेन खोज इसकी मानी जाती है कि 18 मतलब ये बोला, ये खोज हुई थी, किसने की थी बेटा? स्ट्रॉसबर्गर ने 1888 में की थी। और इस शब्द का प्रयोग, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्टर ने किया था। किसने किया था बेटा? वाल्टर ने किया था। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि गुणसूत्र का काम, मतलब गुणसूत्र करता क्या है? गुणसूत्र जो होता है वो अनुवांशिक लक्षणों के लिए वाहक की तरह होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये अनुवांशिक, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसलिए ये जो होते हैं ये अनुवांशिक वाहक होते हैं, अनुवांशिक वाहक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लक्षणों के जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छे समझिएगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप हमसे फिर से कमेंट्स कर लीजिएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं गुणसूत्र के प्रकार की। पहले हम बात करते हैं गुणसूत्र हो गया, अब गुणसूत्र के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो गुणसूत्र प्रकार कितने होते हैं जरा देखते हैं हम लोग। गुणसूत्र के प्रकार, गुणसूत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो गुणसूत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है दैहिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? दैहिक गुणसूत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम, क्रोमोसोम। ये क्या करते हैं? दैहिक गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं, दैहिक गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो लिंग लक्षणों को छोड़ करके अन्य लक्षणों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये लिंग लक्षणों को छोड़कर, लिंग लक्षणों को छोड़कर अन्य लक्षणों का निर्माण करते हैं, फिर से समझिएगा। क्या बताया बेटा? दैहिक गुणसूत्र जिसे ऑटोसोम कहते हैं, ये लिंग लक्षणों को छोड़ करके अन्य लक्षणों का निर्माण करते हैं। अच्छा, ये अगर मनुष्य की बात करते हैं तो क्या होता है बेटा? ये मनुष्य में नर और मादा दोनों में समान होते हैं। क्या होता है? ये मनुष्य में नर और मादा दोनों में समान होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? नर मादा दोनों में समान होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, ये जानते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, तो 46 में 44 गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होंगे, और जो 2 गुणसूत्र होते हैं 45 और 46 वो दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है समझिएगा। दूसरा होता है जिसका नाम है लिंग गुणसूत्र। दूसरा क्या होता है? लिंग गुणसूत्र। इसको बोलते हैं हम लोग सेक्सोसोम। क्रोमोसोम, सेक्सोसोम, क्रोमोसोम। ये क्या होता है बेटा? ये लिंग लक्षणों का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? ये लिंग लक्षणों का निर्माण करते हैं, मतलब अन्य लक्षणों को छोड़ करके ये लिंग लक्षणों का निर्माण करते हैं। और इसे हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा? इससे हम लोग X, Y से
व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये x, इसे x और y से व्यक्त करते हैं। ये क्या होते हैं समझिएगा ध्यान से, लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो लिंग लक्षणों का निर्माण करते हैं, अर्थात अन्य लक्षणों को छोड़ करके लिंग लक्षणों का निर्माण करते हैं, इसे x y से व्यक्त करते हैं। ये मतलब ये जो है किसी बच्चे के पैदा होने पर उनके लिंग का निर्धारण करते हैं, इसलिए इन्हें लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र भी कहते हैं। मतलब अर्थात ये लिंग का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, ये लिंग का निर्धारण करने वाले होते हैं। मेरी बात सुन रही, क्या बताया बेटा कि लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो लिंग लक्षणों को छोड़कर, जो अन्य लक्षणों को छोड़ करके लिंग का निर्धारण करते हैं, अर्थात वो ये गुणसूत्र ये बताते हैं कि पैदा होने वाला बच्चा जो है वो लड़की होगी कि लड़का होगा, वो निर्भर करता है इस गुणसूत्र पर। ठीक है, पुरुष में ये गुणसूत्र, पुरुष में क्या होता है, पुरुष में ये गुणसूत्र होता है XY, और स्त्री में जो होता है, स्त्री में XX होता है। पुरुष में ये गुणसूत्र XY और स्त्री में क्या होता है, XX होता है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हुई, समझ में आई बेटा? बात समझिए, क्या बताया, गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या बताने आप हम लोग पढ़ेंगे, गुणसूत्र की संरचना। फिर समझ लीजिए एक बार, क्या बताया बेटा, गुणसूत्र एक चिपचिपा लसलसा तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यह देखने में धागे जैसा दिखाई देता है। सर्वप्रथम यह माना जाता है कि इसकी खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने सन 1882 में की थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये पता चला कि स्ट्रॉसबर्गर ने इसकी खोज सन 1888 में की थी। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग यानी क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने किया था। मतलब खोजा किसने था, स्ट्रॉसबर्गर ने, लेकिन शब्द का प्रयोग किसने किया, वाल्डेयर ने किया। आगे बात करते हैं, यह एक अनुवांशिक वाहक होते हैं। अनुवांशिक वाहक क्यों होते हैं, क्योंकि ये अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए अनुवांशिक वाहक होते हैं। आगे बात समझते हैं हम लोग कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो गया दैहिक गुणसूत्र, जिसे हम लोग ऑटोसोम इंग्लिश में कहते हैं। ये गुणसूत्र लिंग लक्षणों को छोड़ करके अन्य सभी लक्षणों का निर्माण करते हैं। मनुष्य में नर और मादा में ये दोनों गुणसूत्र, मतलब मनुष्य में नर और मादा दोनों में ये गुणसूत्र समान होते हैं। आगे बात करते हैं, दूसरा आता है लिंग गुणसूत्र। ये क्या करते हैं बेटा, ये गुणसूत्र होते हैं, ये अन्य लक्षणों को छोड़ करके लिंग लक्षणों का निर्माण करते हैं। इसे X और Y से व्यक्त करते हैं। पुरुष में क्या होता है बेटा, ये XX होता है, पुरुष में ये XY और स्त्री में ये XX होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे गुणसूत्र की संरचना के बारे में, तो इसको आप नोट कर लीजिए।